वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी बिल्कुल लाजवाब शानदार नई रेसिपी की ओर। ये देखिए दोस्तों, हमारी रस की खीर बढ़िया मस्त बन के तैयार हो गई है। तो ये आप लोगों को कैसी लग रही है? ये इस सीजन की पहली रस की खीर है। इसको आप लोग क्या कहते हो? हमारे यहाँ तो रसियाव बोलते हैं, कहीं कहीं इसको रसियावर बोलते हैं, और कहीं कहीं गन्ने की खीर ही बोलते हैं। तो ये देखिए, ये दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला जी की दुनिया, ये सीजन की पहली रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए, नारियल का बुरादा है ये फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये गन्ने की रस की खीर बन के तैयार हुई। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो इस सीजन की सबसे पहली रेसिपी मिथिला जी की दुनिया की ओर से आप सभी लोगों के लिए, ये देखिए, आज हम गन्ने के रस की खीर बनाने जा रहे हैं। इसको हमारे इधर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में रसियावर भी बोलते हैं, रसियाव बोलते हैं, रसियावर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका शुद्ध शब्द तो मेरी समझ में रस की खीर यानी गन्ने के रस की खीर है। तो ये देखिए, ये बड़ी छन्नी मैंने ले लिया है। ये अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस मैंने पिरवा के मंगाया है अपने सामने। मेरे सामने ही गन्ना पेरा गया है, उसका ये रस है। इसमें पानी नहीं मिला हुआ, बिल्कुल शुद्ध है। फिर भी हम इसको छानेंगे। ये देखिए, 2 बोतल मंगाए, 2-2 लीटर की एक बोतल होती है। ये दोस्तों 4 लीटर गन्ने का रस है ये। अब ये 4 लीटर गन्ने का रस हम छान लेंगे। बिना छाने मत बनाइए दोस्तों, कितना भी साफ हो, लेकिन आप छान के बनाइए, कहीं गन्ने का टुकड़ा या कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए, दूसरी बोतल को भी हम छान लेंगे। ये बड़ा भगोना है, बड़े भगोने में ही आप बनाइए। ये अब इसको भी हम छानते हैं। छान लेना अति आवश्यक होता है, चाहे दूध हो, चाहे गन्ने का रस हो, या कोई अन्य वैसी चीज़ हो, उसको हमेशा छान के ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने छान लिया है, लेकिन कोई विशेष कूड़ा कबाड़ा नहीं निकला है। देखिए, मैं आपको अभी छन्नी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी छान लिया है। मुझे सेटिस्फैक्शन हो गया। अपना सेटिस्फाई होने के लिए मैं छान लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस गन्ने के रस को हम इधर इंडक्शन पर चढ़ाएंगे और इस गन्ने के रस को अब हम पकाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं कप लेके आई हूँ। मैं थोड़ा पीने के लिए गन्ने का रस निकालूंगी। ये देखिए, तो 2 कप गन्ने का रस मैंने पीने के लिए निकाल लिया। ये देखिए, मैंने बना के रखा है। ये गन्ने का रस है, इसमें मैंने दही मिक्स किया है। ये देखिए, दही मिक्स कर रहे हैं। हम दही मिक्स करके ही पीते हैं, आप चाहें तो दूध भी मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये काला नमक है और इलायची, सुगंध के लिए मैंने इलायची डाल दी है, काला नमक डाल दिया है और नींबू डाल दिया है। दोस्तों, इस गन्ने के रस में लोग गुड़ भी डालते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल सामने के पिराया हुआ गन्ने का रस है, इसमें गुड़ या चीनी की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ मैंने नींबू डाला है और ऊपर से थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है। इलायची पाउडर और गुलाब की पंखुड़ियों को वजह से इसकी सुगंध बढ़ गई है। और दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा तुरंत के पिराया हुआ गन्ने का रस है। 11-11:15 पे पेर के आया है ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। 1 कप मैंने अपने लिए बनाया है, 1 कप बच्चों के लिए बना के रख दिया। अगर पिएंगे तो पिएंगे, नहीं तो रखा रहेगा। ये फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये देखिए, ये मेरा गन्ने का रस है, इसको मैंने इंडक्शन पर जला के रख दिया है। दोस्तों, गन्ने की खीर जब भी बनाई जाती है तो आपका, जैसे मैंने 4 लीटर गन्ना था, तो ये गन्ने का रस था, तो कम से कम 1 लीटर जल जाना चाहिए। ये जब 1 लीटर जल जाएगा तो इसके बाद ही हम इसमें चावल वगैरह डालेंगे। जलने का मतलब ये होता है कि मीठा हो जाएगा। जितना ही जलेगा उतना ही मीठा खीर होता जाएगा। अब ये हमारा गन्ने का रस बिल्कुल प्योर है, इसलिए दोस्तों, ये जब खीर बनके तैयार हुई है तो इतनी ज़्यादा मीठी है कि आप बिना दूध या दही मिलाए खा ही नहीं सकते। बहुत ही मीठी बन के गई है। जबकि मैंने इसमें, देखिएगा, अभी हम दिखाते हैं आपको, इसमें मैंने करीब करीब 1 लीटर 1.5 लीटर पानी भी मिलाया है।
क्योंकि इस पानी मिलाया जाता है इसलिए कि गन्ने का रस न जले, पानी जल जाए। तो ये देखिए, देखिए मैं पानी भी डाल रही हूँ, कम से कम 2 लीटर पानी मैंने डाल दिया है। ये देखिए अब क्या होगा कि गन्ने का रस तो मेरा पूरा का पूरा 4 लीटर बच जाएगा। ये मेरा जो 1.5 लीटर, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी है ये जल जाएगा। तब हम इसमें अगली प्रक्रिया चालू करेंगे। भाई देखिए इसको बंद करते हैं। ये प्लेट मेरी छोटी है, अब हम बड़ी ढूंढ के इसमें बंद करेंगे, लेकिन भगोना दोस्तों मेरा बहुत बड़ा है तो बड़ी थाली मुझे मिल नहीं रही है। अब ये थोड़ी देर ऐसे ही पकेगा। इसके बाद ये देखिए हम चलाते रहेंगे कि नीचे हमारा चिपके ना भगोने में। ये अगर भगोने में थोड़ा बहुत चिपकने के डर है तो ज़रा सा नीचे सबसे पहले थोड़ा सा घी लगा दीजिए, फिर चिपकेगा नहीं। या पानी डाल दीजिए, पानी तो ये है ही है लेकिन ये मीठा पानी है तो आप थोड़ा सा दो। अब देखिए मैंने इंडक्शन से हटा के इसको गैस पे रखा हुआ। इंडक्शन में आग की आंच जो है कम लग रही थी। अभी देखिए गन्ने की मेन चीज़, इतना साफ़ सुथरा छाना था लेकिन देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। देखिए ये साइडों में, इसको जैसे दाल में चोई निकलती है वैसी ही ये निकल रही है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए मैं छन्नी में छान रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है। और ऐसी प्रक्रिया हम 2 बार करेंगे। कम से कम इस गन्ने के रस को 2 बार उबालेंगे और 2 बार ऐसे ही ये गंदगी निकलेगी। ये देखिए, देखा। अब हम चावल डालेंगे। गंदगी निकालने के बाद अब ये देखिए चावल हमने डाल दिया है। ये 4 लीटर गन्ने का रस है, 1 पाव चावल है। 1 पाव मतलब 250 ग्राम चावल बस। ये देखिए इसको धुल के भिगो के मैंने रख रखा था। और खीर बनाने के लिए दोस्तों बासमती, देहरादून, 9 नंबर इन सब चावलों की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक हो छोटे चावल डालिए। गांव में देहात में जो आपके यहाँ पैदा होते हैं वो चावल, छोटा चावल। अब ये देखिए चावल की खीर में मैं इतना सा ये पिसा हुआ चावल इस्तेमाल करूँगी, इससे हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी। चावल धुल के पंखे की हवा में मैंने सुखाया है और सुखाने के बाद देखिए इसको दरदरा दरदरा मैंने मिक्सी में पीस दिया है। ये तो इसको डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो खीर है हमारी ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी जैसी। तो थोड़ा सा पिसा चावल आप ज़रूर ऐड करें। उसका आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पिसा चावल ऐड करने से आपके इसकी गन्ने की खीर में क्या फ़र्क आता है। अभी देखिए इसको हम पकाएंगे, कम से कम दोस्तों 1 घंटे लग जाता है बनाने में। ये देखिए मैं जिस तसले में आटा मारती हूँ उस तसले को मैंने बंद किया है और इधर भी खोल दिया है, इधर भी खोल दिया। देखिए दोनों तरफ से खुला हुआ है जिससे हमारी भाप निकल जाए। मतलब अगर भाप निकलने के लिए आप पूरा बंद कर देंगे ना तो उबल के आपका गैस में गिरेगा आके, इसलिए मैंने भाप निकलने भर का खोल के रखा है। अब देखिए हम चला के देख रहे हैं, रस मेरा देखिए कितना जल गया, कहाँ तक था और कितना रह गया। ये देखिए अब चावल देख लेते हैं। ये अब देखते हैं, देखिए गरम गरम है, दबा के संभाल के देखिएगा, हमारा हाथ मजबूत है। अब ये देखिए चावल मेरा पक गया है। हम लोग शुरू से बना रहे हैं तो हाथ थोड़ा परफेक्ट हो जाते हैं। हमारे नए जो बच्चे हैं वो तुरंत गरम गरम मत छुए नहीं, हाथ जल जाता है। अब ये देखिए मेरा, अब इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। ये कि चावल थोड़ा, अब ये देखिए मैंने इस भगोने में पलट लिया है। उतना बड़ा भगोना हम फ्रिज में रख ना पाएंगे, इसलिए वो इतना देखिए जलते जलते इतना बचा है। 4 लीटर रस और ये 250 ग्राम चावल कुल मिला के इतना हुआ है। ये मेरा चाय का पैन है, मैं चाय बनाती हूँ, ये वाला पैन है। देखिए ऐसा खीर का कलर हो गया है बिल्कुल ब्लैक। और ये देखिए चावल मेरा मिक्स हो गया है और गाढ़ी हो गई देखिए कितनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने चावल पीस के मिलाया है इसलिए ये इतनी गाढ़ी हुई, वरना चावल अलग अलग रखा रहता और दूध ये गन्ने का रस अलग होता। अभी मेरे मेवे रखे हैं, इनको बहुत लोग घी में फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डालूंगी, इसमें उबल जाएंगे। घी ज़्यादा खाना मतलब नहीं है फालतू में। अगर आपको पसंद है तो आप इसको थोड़ा घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको धीमी आंच में हम अभी उबाल रहे हैं, मेरी गैस अभी जल रही है। अब ये मेरा नारियल का बुरादा है फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आपके पास गरी का गोला है तो आप उसको काटिए, काट के डालिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हमको ज़्यादा वही पसंद आते हैं, हमारे घर में सबको, लेकिन है नहीं नारियल का गोला। और ये बुरादा रखा हुआ था तो मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया 1 चमचा भर के। ये देखिए, और अगर गरी डालेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मैंने किशमिश ना और बादाम और काजू डाला है और साथ में ये नारियल का बुरादा डाल दिया है। मेवे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मेवे आपको पसंद है, लेकिन ज़्यादातर खीर में ऐसे ही मेवे पड़ते हैं, गरी, किशमिश, चिरौंजी। ये
अभी हमारी गैस जल रही है बिल्कुल लो फ्लेम है। लो फ्लेम में ये मेवे जब तक थोड़ा सा घुल मिल जाए तब तक हम थोड़ा चलाते रहेंगे। और ये मेरी रसियाओं तैयार हो गई है। गन्ने की जो खीर है, सीजन की पहली खीर आप सब लोगों को समर्पित है। आप सब लोग खाइए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो मैंने कूट के रखा है। मतलब बार बार कूटने को हम नहीं रखते हैं। मैंने कूट के बोतल में भर के गन्ने का वो उसको इलायची के पीस के रख लिया है। तो चाय बनाते हैं तो डाल देते हैं, या कोई खीर बनाई या ऐसी चीज़ें बनाई, सेवई बनाई, तो ये अपनी पिसी पिसाई रखी हुई है, थोड़ा इसी को डाल दिया, इसकी खुशबू आ जाती है। ये देखिए, ये अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि कोई ठंडा खाना पसंद करता है, कोई गर्म खाना पसंद करता है। अब ये जो मैंने मेवे बचा के रखे हैं, अब हम ये भी डाल देंगे। ये देखिए, ये ऊपर से हम इसको भी डाल देते हैं। इसमें दोस्तों गन्ने की खीर में मेवा बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा मेवा हो उतना ही ज़्यादा ये गन्ने की खीर अच्छी बनती है। और साथ में इसके दूध की रबड़ी होनी चाहिए। जो मैंने दूध की रबड़ी भी बना रखी है, कम से कम 1 किलो दूध की मैंने रबड़ी बनाई है। कुछ लोग दही से खाएंगे, कुछ लोग रबड़ी से खाएँ। मेरे यहाँ गन्ने की खीर खाने वाले लोग बहुत हैं। तो ये दोस्तों मैंने रबड़ी बना ली, क्योंकि हमारे परिवार वालों को, मेरे बच्चों को रबड़ी से अच्छी लगती है। बाकी गार्ड साहब वगैरह हैं, ये लोग दही से खाएंगे। तो दही भी रखा हुआ है और रबड़ी भी रखी हुई। इसको फ्रेंड से आप मेरी सलाह मानिए, रबड़ी से खाइए। रबड़ी से आप खा के देखिए, बहुत अच्छी लगती है। और इसको फ्रिज में रख दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखी रहती, ख़राब नहीं होती है। ये देखिए, ऊपर से मैंने नारियल का बुरादा और डाल दिया है। ये नारियल का बुरादा आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें, बहुत अच्छी लगेगी। नारियल ही तो अच्छा लगता है। गरी अच्छी लगती, चिरौंजी अच्छी लगती। मेरे पास चिरौंजी है नहीं दोस्तों, तो उसको मैंने मिस कर दिया है, स्किप किया है। आपके पास अगर है तो आप चिरौंजी डालें, चिरौंजी तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी टपका दिया है। ये अब हमारी ये गन्ने की खीर पूर्णतया से बन के तैयार हो चुकी है, आप सबके पास आने के लिए तैयार है। तो नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब